अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3-4 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का बाब आज बंद हो गया है। कल ये बताया गया था कि 31 जनवरी को बाकायदा कमेटीज डिसॉल्व कर दी जाएंगी। क्या हुकूमत और पीटीआई के दरमियान कोई मुज़ाकरात मुस्तकबिल में हो सकते हैं या नहीं, तफसीलन इस पे बात होगी। दूसरे नंबर पे बात करेंगे बुशरा बीबी के जो पीर थे रहमतुल्लाह आईएसआई के ऑफिशियल, क्या वाकई में वो पीर थे या ये एक क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन का एक हिस्सा था। इस पे कुछ आपको तफसीलात बताऊंगा। तीसरे नंबर पे बात करेंगे मलिक रियाज, शहजाद अकबर, अली रियाज और फरा गोगी के पासपोर्ट ब्लॉक करने की कल मीडिया पे खबरें चली हैं। क्या उनके वाकई पासपोर्ट मनसूख कर दिए गए हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट, या नहीं, इसकी तफसीलात क्या है, इस पे भी बात होगी। और एंड पे बात करेंगे अमरीकी सदर ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि 30,000 अमरीका में मुकीम गैर कानूनी तारकीन वतन, वो जो कि मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस हैं, उनको गुआंतानामो बे में बसाया जाएगा और वहां पे शिफ्ट किया जाएगा। क्या अमरीका ये वाकई ये इस तरह के इकदाम करने जा रहा है या नहीं, इस पे भी तफसीलन बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से। ये आपके इल्म में है कि 3 टोटल मीटिंग्स हुई हैं। पहली 2 जो मुलाकातें हुई थी, पहली में यह तय किया गया था कि पीटीआई तहरीरी तौर के ऊपर मुतालबात लेके आएगी और उसके बाद हुकूमत उस पर मजीद सोच के अपना जवाब देगी। दूसरी मुलाकात के लिए ये जब मुतालबात का वो किया गया था तो पीटीआई मुतालबात नहीं ले आई और नेक्स्ट फिर मुलाकात का उन्होंने कहा कि हम अगली मुलाकात में जो भी तहरीरी मुतालबात हैं वो पेश करेंगे। जब तीसरी मुलाकात हुई तो उसमें पीटीआई की तरफ से मुतालबात पेश किए गए। 2 बुनियादी तौर के ऊपर मुतालबात थे, कमीशन बनाने का 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से, फिर उसके कुछ टीओआर्स और कुछ शराइत वगैरह थी उसी जो एक उसमें मुतालबे में, और दूसरे में जितने भी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनकी रिहाई के हवाले से कि हुकूमत प्रोसिक्यूशन ख़त्म कर दे इन तमाम तर पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स हैं उनके हवाले से। गोया ये जो पीटीआई की तरफ से एक हुकूमत से एनआरओ मांगा गया कि हुकूमत उनकी मजीद पैरवी ना करे, इन मुकदमात की पैरवी ना करने का मतलब यही है कि हुकूमत उनको माफ कर दे और खत्म कर दे ये मुकदमात। तो ये 2 मुतालबात थे और ये कहा गया था कि 1 हफ्ते में हुकूमत की तरफ से उस कमेटी में ये तय किया गया था कि हुकूमत 1 हफ्ते में जवाब देगी, लेकिन 1 हफ्ता जवाब का इंतजार किए बगैर पीटीआई ने तीसरे दिन ही इसको मुज़ाकरात के ख़त्म करने का इमरान खान ने ऐलान किया और पीटीआई ने भी बाहर आके मुलाकात के बाद ये ऐलान कर दिया कि मज़ीद मुज़ाकरात नहीं होंगे क्योंकि हुकूमत कमीशन बनाने के लिए राज़ी नहीं है। तो ये जो उस पर मैं ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुका हूँ कि दरअसल पीटीआई का मुतालबा ना कमीशन का था और ना ही जो वर्कर्स की रिहाई के लिए है। 3 मुलाकातें हुई और तीनों मुलाकातों में पीटीआई ने सिर्फ और सिर्फ यही मुतालबा किया इमरान खान की रिहाई के हवाले से और उसके साथ साथ जो पीटीआई के दीगर सीनियर कुछ अरकान की रिहाई के हवाले से। बाकी ऑलरेडी जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादातर रिहा हो चुके हैं 26 नवंबर के हवाले से, जबकि 9 मई के हवाले से या तो मुकदमात के अभी जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उसमें फैसले नहीं हुए क्योंकि ट्रायल जारी है, जबकि मिलिट्री कोर्ट्स में जो हार्ड कोर पीटीआई के वो एक्टिविस्ट जिन्होंने तोड़ फोड़ की थी या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला में बराह रास्त मुलविस थे, उनको ऑलरेडी मिलिट्री कोर्ट से सजा मिल चुकी है। तो इसलिए 9 मई वाला कमीशन का वैसे ही पीटीआई भी ये जानती थी कि ये नहीं हो सकता, जबकि 26 नवंबर वाला जो कमीशन के लिए ऑलरेडी इनके जो वर्कर्स ज्यादातर रिहा हो चुके हैं अदालतों से जमानत के ऊपर। तो बुनियादी तौर के ऊपर पीटीआई का जो इन मुज़ाकरात के जरिए मुतालबा यही था जो कि इन मीटिंग्स में भी वो करते थे कि इमरान खान को रिहा किया जाए। मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूं कि इमरान खान का जब ये नवंबर में मार्च ये शुरू कर रहे थे, उससे पहले बैरिस्टर गोहर और अली अमीन गंडापुर जब ये इस्टेब्लिशमेंट और उनके साथ जो पस पर्दा मुज़ाकरात कर रहे थे, उसमें उन्होंने जब ये मुज़ाकरात के बाद इमरान खान के पास पैगाम लेके गए कि जो धरना है पीटीआई का जो लॉन्ग मार्च ये लेकर आ रहे थे पेशावर से, उसको संजानी रोक दें, तो इमरान खान से वो जाके मिले। इमरान खान ने आगे से ये शर्त लगाई कि ये मुझे जुम्मे तक रिहा कर दें तो फिर इसको संजानी तक रुक जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। बहरहाल इमरान खान पहले भी डेस्परेट था और ये अपनी पार्टी से मुतालबा किया था कि उसको जल्द से जल्द रिहा करवाया जाए। फिर उसके बाद जब ये बाकायदा मुज़ाकरात हुए तो उसमें भी इमरान खान की तरफ से ही ये शर्त थी
उनकी रिहाई की, और रिहाई के बगैर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने थे, जो कि हुकूमत रिहा करने के हवाले से किसी सूरत भी तैयार नहीं थी। तो ये ऑलरेडी नज़र आ रहा था, सबको नज़र आ रहा था कि मुज़ाकरात ये कामयाब किसी सूरत नहीं हो सकते, जबकि इस्टेब्लिशमेंट के तरफ से भी जो पस पर्दा मुज़ाकरात चल रहे हैं या जो माजी में हुए हैं, उसकी बुनियादी एक ही वो थी, जो रीज़न थी और यही शराइत रखी गई थी कि वो 3 चीज़ें वो करें। इमरान खान सोशल मीडिया से दूर रहें, इदारों को टारगेट करना छोड़ दें, और जो मौजूदा निज़ाम है उसको तस्लीम करते हुए जो मईशत के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है उसके लिए सियासी तौर के ऊपर जो इस्तेकाम है वो ज़रूरी है, इसलिए इमरान खान खामोश हो जाएं। तो ये तीनों मुतालबात इमरान खान की तरफ से मुस्तरद कर दिए गए हैं, मुस्तरद किए गए हैं या उसको वायलेट किया जा रहा है। आपने देखा है कि फिर से इमरान खान एक बार अग्रेसिव पॉलिसी अपना रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, इदारों को दोबारा से टारगेट कर रहे हैं, हुकूमत को टारगेट कर रहे हैं, और एक बार फिर उन्होंने जो ये कॉल दे दी है सिविल डिसोबीडियंस की, और ये जो खासतौर के ऊपर बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनको यहाँ पाकिस्तान रकूम भेजने का उन्होंने मना कर दिया है, और ये कहा है कि वो इस सिविल नाफरमानी का हिस्सा बनते हुए जो रेमिटेंसेज हैं वो अभी भेजना छोड़ दें। हालांकि हमने देखा है कि ये इमरान खान की जो कॉल थी ये दिसंबर में दी गई थी, लेकिन दिसंबर में जो रेमिटेंसेज आए थे वो पिछले साल के दिसंबर से भी ज्यादा थे, जबकि नवंबर जो उसी साल का है उससे भी ज्यादा रेमिटेंसेज थे। तो ये इमरान खान की जो कॉल थी गोया ये मुस्तरद कर दी गई थी जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनकी तरफ से। बहरहाल अब जो इस पे फिर ये डिसाइड किया गया था स्पीकर की तरफ से कि वो देखेंगे जो मतलूबा एक टाइम पीरियड था 31 जनवरी को, क्योंकि 28 जनवरी को मीटिंग होनी थी, पीटीआई नहीं आई मुलाकात के लिए, तो उसके बाद स्पीकर ने ये अनाउंस किया था कि 31 जनवरी को वो ये कमेटीज 31 जनवरी तक रखेंगे। अगर पीटीआई मुज़ाकरात करना चाहती है तो वो बता दे, अदरवाइज फिर 31 जनवरी को वो कमेटी डिसॉल्व कर देंगे। तो आज बाकायदा जो कमेटीज हैं वो डिसॉल्व हो जानी है अगर पीटीआई की तरफ से कोई राब्ता नहीं किया जाता। गो कि कल भी जो वजीर आजम शहबाज शरीफ है उन्होंने ये एक बार फिर से जो पीटीआई है उनसे और इमरान खान से ये कहा है कि वो मुज़ाकरात अगर करना चाहते हैं हुकूमत के साथ तो हुकूमत उनको एक बार फिर से ये मुज़ाकरात की ऑफर देती है, वो आए, वो मिल बैठ के जो है ये बातचीत की जा सकती है। तो बहरहाल बज़ाहिर यही लग रहा है कि इमरान खान ने जो उम्मीदें लगाई थी ट्रंप से वो भी उनका जो है वो कोई उसके ऊपर कोई कामयाबी नजर नहीं आई। अदालतों से भी वो खतूत आप दोबारा लिखना शुरू हो गए हैं, उससे भी कोई बज़ाहिर कामयाबी नजर नहीं आ रही। तो फिर ये एक अल्टीमेटली फिर उनके पास वही जो ऑप्शन एक बार फिर से वो एक अग्रेसिव अप्रोच के जरिए वो ये चाह रहे हैं कि शायद हुकूमत को और उसके साथ साथ जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको एक बार फिर से वो कायल किया जा सके इन एहतजाजों के जरिए कि वो मुज़ाकरात और इमरान खान की रिहाई के लिए सोचें। बहरहाल अब देखते हैं कि क्या ये पिछले 2 साल से अगर ये इमरान खान की पॉलिसी कामयाब नहीं हुई जो अग्रेसिव और जो ऑफेंसिव है तो अब भी कामयाब मुझे नहीं लगता कि ये इस पॉलिसी के जरिए किसी तरह भी वो इमरान खान अपनी रिहाई हासिल कर लेंगे। इमरान खान को अल्टीमेटली सियासी जमातों के साथ मिल बैठ के ही ये तमाम मामला तय करने होंगे और उसके साथ साथ जो अपनी रिहाई के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो भी उसी मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर होंगे। ये सड़कों के ऊपर एहतजाज से मैं नहीं समझता कि ये इमरान खान किसी तौर के ऊपर भी कामयाब होंगे। बहरहाल इस पर जो मजीद अपडेट होगी वो बात करते रहेंगे। अब जरा बात कर लेते हैं कुछ अर्सा पहले ये सोशल मीडिया पे बल्कि मेरे कोलीग्स ही हैं एजाज सैयद और उमर चीमा ने कोई एक वीलॉग किया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि एक ISI के ऑफिसर थे रहमतुल्लाह, वो बुशरा बीबी के पीर थे। तो उस पर उन्होंने कुछ मजीद डिटेल्स वगैरह भी बताई थी। ये रहमतुल्लाह दरअसल एक सिविलियन ISI के ऑफिसर थे, उस टाइम कोई डिप्टी डायरेक्टर थे जब ये इनको बुशरा बीबी के साथ लगाया गया था और उसके बाद शायद तरक्की होकर ये डायरेक्टर लेवल तक भी पहुंचे। बहरहाल ये जो ISI के जो ऑफिसर रहमतुल्लाह के हवाले से जो उस टाइम उमर चीमा और जो एजाज सैयद हैं उन्होंने ये खबरें दी थी कि दरअसल ये जो रहमतुल्लाह थे ये बुशरा बीबी को जाके पहले ही खबरें पहुंचा देते थे कि क्या आगे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने जा रही है क्या, क्योंकि ISI के पास ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन पूरे मुल्क भर से आ रही होती हैं और ये तमाम तर जो इससे खास तौर के ऊपर रिलेटेड होती थी इमरान खान से रिलेटेड या उस टाइम की जो इमरान खान की हुकूमत थी उससे रिलेटेड वो पहले जाके बता देते थे और बुशरा बीबी को वो आगे बताते थे। बुशरा बीबी आगे इमरान खान को चीज़ें ये पहले ही प्रेडिक्ट करके अपनी प्रेडिक्शन के तौर के ऊपर वो बता देती थी कि कल ये हो जाएगा आपके साथ, ये आपकी हुकूमत में ये होगा,
तो उससे इमरान खान जो थे वो बहुत ज़्यादा जो बुशरा बीबी के मज़ीद कायल होते गए और उनको बहुत पहुंची हुई और एक बरगुज़ीदा जो हस्ती के तौर के ऊपर लेते थे बुशरा बीबी को, कि उनके पास तो गैब का इल्म है और वो चीज़ों को प्रेडिक्ट कर लेती हैं, पहले बता देती हैं कि ये इस तरह होगा और वो हो जाता था। तो उस पे जो रहमतुल्लाह के हवाले से उन्होंने तफसीलन एक वीलॉग किया था। मेरी कोशिश थी कि मैं ये पता कर सकूं कि क्या वाकई वो जेन्युइनली जो रहमतुल्लाह थे वो पहुंचे हुए बुजुर्ग थे, जिस तरह बुशरा बीबी उनको उनके सामने वो पोर्ट्रे किया जाता था कि वो भी कोई पीर हैं और ये उनको भी कुछ चीज़ों का इल्म है। तो इस हवाले से जो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ली और इस हवाले से एक अपने सोर्स से पूछा कि क्या वाकई रहमतुल्लाह जो है वो जिस तरह एक पीरी मुरीदी का एक वो होता है वही था या ये कोई और कहानी थी। तो उस पर जो मेरे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि रहमतुल्लाह कोई बड़े कोई पहुंचे हुए पीर या वो थे। वो दरअसल जनरल फैज़ हमीद के साथ काम करते थे, लेकिन जनरल फैज़ हमीद ने इनको जुलाई 2019 में रहमतुल्लाह की ड्यूटी लगाई और ये दरअसल एक क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन था। और असल जो वजह थी वो यही थी कि बुशरा बीबी के क्लोज होके और ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन, एक तो जो टू वे एक वो होता है ना कि वो एक तरफ से ये इंफॉर्मेशन पहुंचा भी रहे थे और इसी तरह उनके ऊपर भी नज़र रखे हुए थे। तो ये एक पीरी मुरीदी से ज़्यादा एक क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन था, एक खुफिया जो ऑपरेशन था नज़र रखने के हवाले से भी, और यही एक बुनियादी वजह थी। और ये जो जनरल फैज़ हमीद के बहुत ज़्यादा क्लोज थे और जनरल फैज़ हमीद अपना एज वो इस हवाले से रखना चाहते थे कि उनको भी अंदर की तमाम तर जो चीज़ें और इन्फॉर्मेशन और ख़बरें पता हों कि इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान ये क्या चल रहा है। क्योंकि जो ज़राए ये बताते हैं कि जब ये इमरान खान ने बुशरा बीबी से शादी की थी उस टाइम ये किसी को भी, खासतौर के ऊपर जो उस टाइम की जो फौजी क़यादत थी, उनको इल्म नहीं था। इतना पता था कि ये किसी उससे मिलते हैं, किसी पीर से मिलते हैं या पीरनी से मिलते हैं, लेकिन ये नहीं इल्म था कि इमरान खान शादी कर लेगा। और ज़राए ये बताते हैं कि जिस दिन इमरान खान ने ये शादी का ऐलान किया था उस टाइम खासतौर के ऊपर जनरल फैज़ हमीद ने बड़ा हैरानगी का इजहार किया था और बड़ा परेशान हो गए थे कि इलेक्शन से पहले ये इसने शादी कर ली। और फिर मुतनाज़िया, क्योंकि जो इमरान खान का इद्दत के हवाले से एक मामला चला था वो मीडिया पे काफ़ी उसको अटेंशन मिली थी और काफ़ी हद तक इसका जो है वो एक लोगों ने सवाल भी उठाया था कि इद्दत के दौरान निकाह कैसे हो सकता है। तो इस वजह से जनरल फैज़ हमीद बड़ा शौक थे कि ये किस तरह हो सकता है कि इमरान खान इलेक्शन आने वाले हैं, वो उनके लिए इतनी मेहनत कर रहे थे और उसके बावजूद इमरान खान ने शादी कर ली और इतने अहम और क्रिटिकल टाइम पीरियड के ऊपर। तो यही वो वजह थी कि वो उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि अपना कोई करीबी और क्लोज बंदा जो है वो इनके साथ लगाए और वो टू वे इंफॉर्मेशन वाला मसला था, मामला था। तो ये जो रहमतुल्लाह थे ये दरअसल पीर या वो नहीं थे, वो पीर से ज़्यादा वो एक क्लैंडस्टाइन वाला मामला ज़्यादा था। और ये ज़रा ये बताते हैं कि इस वजह से वो किया गया था कि इनके ऊपर नज़र रखी जा सके। अब ज़रा बात कर लेते हैं मलिक रियाज, अली रियाज और उसके साथ साथ शहजाद अकबर और फरा गोगी के हवाले से कल से ये मीडिया के ऊपर खबरें चल रही हैं कि इनका नाम नैब ने वजारत दाखिला को भेजा है कि इनके पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए जाएं और मनसूख कर दिए जाएं। और उसके बाद ये रिपोर्ट किया गया कि इनके पासपोर्ट मनसूख कर दिए गए। तो मैंने इस हवाले से क्योंकि मीडिया के जो रिपोर्ट्स हैं उसके कंफर्म करने के लिए और वेरीफाई करने के लिए इन चारों लोगों से रब्ता किया, बैरिस्टर शहजाद अकबर से भी, उनको भी एक मैसेज भेजा। उसके साथ साथ फरा शहजादी के जो शौहर हैं एहसन जमील गुजर, जो कि ये दोनों मियाँ बीवी पाकिस्तान से कहीं भागे हुए हैं, किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं, उनसे भी रब्ता किया। और उसके साथ साथ मलिक रियाज को भी मैंने जो है ये मैसेज भेजा। किसी ने जो बैरिस्टर शहजाद अकबर हैं ना उन्होंने जवाब दिया और ना ही जो मलिक रियाज हैं उन्होंने इसका कोई जवाब दिया है। ताहम जो एहसन जमील गुजर हैं उन्होंने अपना जो इस हवाले से मैंने जो उनको सवालनामा भेजा तो उनके वकील अजहर सिद्दीक साहब ने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने ये बताया कि अभी तक उनको ना फरा गोगी को और ना ही उनके वकील यानी अजहर सिद्दीक को फिलहाल कोई इंटीमेट किया गया और ना ही बताया गया है कि अभी तक उनके पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए गए हैं या मनसूख कर दिए गए हैं। ताहम वो अजहर सिद्दीक ये कहते हैं कि जो हुकूमत पाकिस्तान के पास ये एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं है पासपोर्ट ब्लॉक करने की। कानून के मुताबिक
या तो अदालत इसके अहकाम जारी कर सकते हैं या जो मुतलका जो इशूइंग अथॉरिटी होती है वो कर सकती है। इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें अभी तक एटलीस्ट कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं बाकायदा भेजी गई। हमने ये फैसला किया है कि अगर ये कोई इस तरह का कोई मामला हुकूमत करती है, पासपोर्ट मनसूख करती है, तो हम अदालत से रिजू करेंगे। बल्कि हम पहले ही वो कह रहे हैं कि आज का उन्होंने बताया था कि वो बाकायदा अदालत से रिजू करके इस हवाले से अदालती हुक्मनामा हासिल करेंगे कि ये गैर कानूनी काम है। हुकूमत एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए इस तरह किसी का पासपोर्ट मनसूख नहीं कर सकती अनलेस कोई जो अदालत की तरफ से अहकामात हों। तो इस पे वो कह रहे हैं कि अगर ये ब्लॉक हुआ या मनसूख कर दिया गया तो वो बताएंगे। तो इससे बजाय यही लग रहा है कि जो हुकूमत ने फिलहाल ये कोई डराने की टैक्टिक्स के तौर के ऊपर ये इस्तेमाल कर रही है फिलहाल। अदरवाइज किसी ने अगर ये मनसूख कर दिया होता या ब्लॉक कर दिया होता तो ये कंफर्म कर चुके होते जो चारों लोग हैं इनकी तरफ से। फिलहाल मुझे वही जो फराज शहजादी है उनके वकील की तरफ से ये बताया गया है कि कोई अभी तक पासपोर्ट उनका मनसूख नहीं हुआ। बहरहाल इस हवाले से जो मजीद अपडेट और पेशरफ्त होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं ट्रंप के जो उठाए जाने वाले इकदाम हैं। जिस दिन से ट्रंप ने हलफ लिया है उसके बाद बल्कि उससे पहले भी हमेशा जो अमेरिकी मीडिया है वो ट्रंप शायद सुर्खियां पैदा कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो सबसे पहले ट्रंप जो इंतजामिया है उनके ट्रंप के हलफ लेने के बाद जो सबसे अहम एक लेजिस्लेशन या कानून साजी हुई है उसको लॉकिन रायली एक्ट कहते हैं, वो उन्होंने मंजूर कराया 20 जनवरी के बाद। और इस कानून के तहत ये था कि जो अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन जो कि मुजरिमाना कार्रवाइयों में या जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उसमें इन्वॉल्व होंगे उनको हिरासत में लिया जा सकता है और उनको डिपोर्ट करने के हवाले से उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जा सकती है। तो ये जो कानून पास हुआ है उसके बाद ये ट्रंप इंतजामिया की तरफ से अब ये भरपूर कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। खासतौर के ऊपर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व लोग हैं उनके खिलाफ अमेरिका में जो सबसे ज्यादा खासतौर के ऊपर जो ड्रग कार्टेल्स के हवाले से या इस तरह की जो जितने भी ये गिरोह हैं इस तरह के जो मुजरिमाना जो सरगर्मियों में मुलव्वस होते हैं उनके हवाले से काफी अरसे से लोगों में ये इस तरह के जो सवालात उठाए जा रहे थे कि ये जो अमेरिकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इनके खिलाफ कोई भरपूर कार्रवाई क्यों नहीं करते। तो ट्रंप ने बाकायदा इसके ऊपर अब आके ना सिर्फ ये कि कानून साजी की है बल्कि उसके साथ साथ उसने जो एक ऐलान किया है वो मैं समझता हूं कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि ये 30,000 के करीब उन्होंने ट्रेस कर लिए हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इस तरह के जो मुजरिमाना सरगर्मियां हैं उसमें मुलव्वस लोग हैं उनको यहाँ से डिपोर्ट करके वो जो ग्वांतानामो बे है जहाँ पे पहले जब ये 9/11 के जितने भी लोग इन्वॉल्व थे या दहशतगर्दी के हवाले से उनको रखा जाता था, हार्डकोर जो दहशतगर्द जिनको अमेरिका समझता था वहां पे रखा जाता था। तो अब उसके लिए वो कह रहे हैं कि हमारे पास 30,000 जो बेड्स हैं वो वहां पे हम तैयार करवा रहे हैं ग्वांतानामो बे में जहां पे ये इन हार्डकोर क्रिमिनल्स को रखा जाएगा। और इस हवाले से बाकायदा से जो कार्रवाइयों का आगाज हो चुका है और तकरीबन 1,000 के करीब ऑलरेडी जो वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो कि इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं उनको ऑलरेडी हिरासत में लिया जा चुका है। जबकि बाकी भी ये ट्रंप इंतजामिया की तरफ से ऐलान किया जा चुका है कि उन्होंने ट्रेस कर लिए हैं तमाम लोगों को और उनको ये पकड़ना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और आने वाले जो चंद जो हफ्ते और महीने होंगे वो इस हवाले से बड़ा अहम होंगे क्योंकि जो ट्रंप की तरफ से इस टाइम जितने भी इकदाम उठाए जा रहे हैं फिलहाल उसको आप ये कह सकते हैं कि बड़ा अग्रेसिवली वो अमेरिका के हवाले से जो अमेरिकन सेंट्रिक जो उनकी पॉलिसीज हैं वो सामने आ रही हैं। बहरहाल इस हवाले से जो मजीद अपडेट पेशरफ्त होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।